Let's move on to illustration number 12. So illustration number 12 says, cards marked with the numbers 2 to 101 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn from the box. Find the probability that the number on the card is these cases. सो अब इस केस में आप नंबर्स को लिखकर नहीं देख सकते हो क्योंकि नंबर्स 2 to 101 मतलब ऑलमोस्ट 100 कार्ड्स हैं, तो आप उसको प्रैक्टिकली लिख के नहीं देख सकते, बट हम काउंट कर सकते हैं. तो हम काउंट कैसे करेंगे? एन इवन नंबर, देर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर. तो हमें क्या करना है, 2 से लेके 101 तक नंबर ऑफ इवन नंबर्स निकालने हैं. तो इवन नंबर्स कैसे निकालेंगे? 2 से लेके 101 तक. तो जब हम 1 से लेके भी काउंट करते हैं, 1 से लेके 100 तक काउंट करते हैं, तो 1 से लेके 100 तक 50 इवन नंबर्स होते हैं और 50 ऑड नंबर्स होते हैं. 1 से लेके 100 तक 50 इवन नंबर्स होते हैं और 50 ऑड नंबर्स होते हैं. अब 1 को काउंट करें तो 1 तो ऑड नंबर है, 101 भी ऑड नंबर है. दिस मीन्स वी हैव 50 even numbers present. 50 even numbers present. 50 even numbers present. So here we are getting what? 50. 50 upon total numbers कितने हैं? Total numbers is also very important. So to find total numbers, what we are going to do is 2 से लेके 101 तक कितने total numbers हैं? सो 2 से लेके 101 तक कितने टोटल नंबर्स होंगे? 100. कितने टोटल नंबर्स होंगे? 100. सो द पॉसिबल आउटकम बिकम्स 50 अपॉन 100. 50 अपॉन 100. 50 इवन नंबर्स है और टोटल नंबर्स कितने हैं? 100 है. तो द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इवन नंबर बिकम्स 50 अपॉन 100. नेक्स्ट इज अ नंबर लेस देन 14. सो फॉर अ नंबर लेस देन 14 वी हैव हाउ मेनी नंबर्स? 14 minus 2 plus 1. So to count these type of numbers, what you can do is 14 minus 2 plus 1. अब 14 माइनस 2 तो समझ में आया कि हमें बीच के नंबर्स मिल जाएंगे. प्लस 1 क्यों किया? प्लस 1 इसलिए किया क्योंकि हमें 2 को भी काउंट करना है, क्योंकि नंबर्स जो है वो 2 से लेके 101 तक है. 2 को छोड़ना नहीं है, 2 को काउंट करना है. सो टू काउंट 2 वी हैव एडेड 1 to it. We have added 1 to it. So what we are going to do is 14 minus 2 is 12 plus 1 13. So this means there are 13 numbers present. So this means number less than 14 are 13 upon total is 100. Total is 100. Next is a number which is a perfect square. एक ऐसा नंबर जो perfect square है. ऐसा नंबर जो क्या है? perfect square है. तो इस केसेस में कितने perfect square होते हैं हम देखते हैं. Like for very first case, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100. अगर अब मैं 11 11 से करती हूँ तो आएगा 121 जो आगे चला जाएगा. तो दिस मीन्स दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर टिल 1 to 100 or we can say 2 to 101. So this means how many perfect cases are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This means the possible outcomes are the favorable outcomes are 9 and the possible outcomes are 100. So this means it becomes 9 upon 100. 9 upon 100. नेक्स्ट इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20. अब अभी हमने देखा कि प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन लेस देन 20 काउंट करना है. तो लेस देन 20 के लिए हम क्या करेंगे? काउंटिंग फ्रॉम 2 वी हैव प्राइम नंबर 3, देन नेक्स्ट वी हैव 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. These are the sample space of prime numbers less than 20. So how many are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 cases. There are 8 cases out of 100. So this is the probability of getting a prime number less than 20. So this is how easily you can find. You just have to put logic when it comes to big numbers like 2 to 101. लॉजिक लगाना पड़ेगा, हमें आसपास जाकर ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली एंड फास्टर. नेक्स्ट इज अ बैग कंटेन्स
So a bag, there is a bag which contain 5 red balls, 5 red balls, 8 white balls and 4 green balls. 4 green balls है, 5 red balls है, 8 white balls है. तो if one ball is drawn at random, अगर इनमें से एक बॉल को मैंने रैंडमली उठाया, इन सब में से मैंने एक बॉल को रैंडमली उठाया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक, रेड और नॉट ग्रीन. तो सबसे पहले ब्लैक का केस डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट केस इज ब्लैक. अगर मैं ब्लैक को उठाती हूँ तो ब्लैक को उठाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैंने आपको पहले भी समझाया. एक 7 ब्लैक बॉल्स भी हैं, इसमें 7 ब्लैक बॉल्स भी हैं, 7 ब्लैक बॉल्स. सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ बॉल्स. नाउ इसमें ब्लैक बॉल को उठाने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो 7 फेवरेबल इवेंट्स है मेरे पास, लेकिन पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे. 8 + 4 12, 12 + 5 is 17, 17 + 7 is what, 24. So this means the possible outcomes are 24, 7/24. Next case is red. So for red, for finding out red, what we can do, 5 is the favorable outcome, 5 is the favorable outcome upon 24, क्योंकि पॉसिबल आउटकम हमेशा सेम रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमेशा सेम रहने वाली है. नेक्स्ट इज नॉट ग्रीन, मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए. तो इसके 2 मेथड्स है करने के. सबसे पहले तो ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब व्हाइट, रेड और ब्लैक में से कुछ भी हो सकता है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे. तो 7 + 5 12, 12 + 8 is 20, so we'll get 20/24, 20/24. Or we can also do one thing. अगर बॉल्स ग्रीन होती हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर बॉल्स ग्रीन होती हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/24 होगी. 4/24 को हम लिख सकते हैं 1/6, अगर बॉल्स ग्रीन होती हैं. लेकिन मुझे निकालना है ग्रीन नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो अगर ग्रीन है तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो बाकी बची हुई प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ग्रीन नहीं है. तो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा कि ग्रीन जो बॉल्स नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1. तो वी कैन सब्ट्रैक्ट 1/6 फ्रॉम 1 टू गेट व्हाट, 5/6. इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5/6 ही आएगा. दोनों मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting an even number as the sum. So first of all, for this you need to write the sample space. Sample space is very important. For writing sample space, what I mean to say is, if you are drawing, if there is a dice, if you throw 2 dice simultaneously, what will be the sample space. तो इन दोनों का सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो इन दोनों का सैम्पल स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा हमें. तो सैम्पल स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे, देयर विल बी टोटल 36 केसेस. देयर विल बी टोटल हाउ मेनी केसेस, 36 केसेस. अब उसको कैसे क्रिएट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1. तो अगर इस पे 1 आया है तो इसके साथ जो भी बाकी के 6 केसेस है वो लिख लेते हैं. सबसे पहले 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. This is the trick to write the sample cases of these type of questions जिनके ज़्यादा बड़े sample spaces होते हैं. तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अगर इस पे एक बार मैंने 1 आया तो इस पे बाकी जो 6 पॉसिबिलिटी हैं वो लिख ली. अब इस पे 2 आया तो बाकी के 6 पॉसिबिलिटी 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. अब अगर इस पे 3 आया तो इस पे बाकी की पॉसिबिलिटीज 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. अब इस पे 4 आया फर्स्ट वाले पे, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Then next case is 5 आया तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Then we have 6. अगर 6 आया तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6.
When you will count these cases, you will get टोटल 36 केसेस. ये टोटल 36 केसेस अगर आप रैंडमली लिखते हो तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो एक आध सैम्पल स्पेस है वो छूट जाए, बट इस केस में सैम्पल स्पेस छूटेगा नहीं. क्या करना है आपको, एक को पकड़ना है, 1 आया, 1 के साथ इसको घुमाना है. अब इसमें से क्या क्या केसेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लिया, 2 के साथ क्या हो सकते हैं, 3 4 5 6 के साथ. तो ऐसे आपका सैम्पल स्पेस बन गया. अब सैम्पल स्पेस बनने के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इवन नंबर एज द सम, इवन नंबर सम आना चाहिए. तो दोनों का सम करके देखते हैं. 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 2 3. सो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4. तो पहले जो भी केसेस होंगे वो हम काउंट करते जाएंगे. कैसे करेंगे काउंट, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 5 6, 1 प्लस. अब इसमें अगर हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है, मुझे इवन नंबर लेके आना है तो इवन नंबर सम लेके आना है. तो 2 इवन नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है और 2 ऑड नंबर का सम भी हमेशा इवन होता है. कैसे, now in this case 1 5 is 6, so it becomes, now this 2 and 1 can never be a even number, then we have this as even number, this as even number, then we have this also as even number. 2 and 5, 5 + 2 7, 3 + 2 5, 3 plus 2 + 1 3, not possible. Then 3 1, this 3 3, then we have 3 5, then 4 6, 4 4 4 2, then we have 5 1, 5 3, 5 5 5, then we have 6 2, 6 4 and 6 6. तो कितने केसेस होगा इसको काउंट कर लेते हैं. 1 2 3, 3 in each case, so 6 3s are 18. 18 cases are total in which we are getting even number. So 18 is my favorable amount and the total number of cases are how many, 36. तो upon 36. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मेरे कितने इवन नंबर ऑफ केसेस हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद अपॉन पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब 36. नेक्स्ट इज द सम एज अ प्राइम नंबर. अब जो सम है वो एक प्राइम नंबर आना चाहिए. तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो आप चेक करके देख सकते हैं. जैसे 1 + 1 is 2, तो 2 is a prime number. So yes, this is one of the case. This is one of the case. Then next we have 1 + 2 3. 3 is a prime number, yes. 1 + 3 4. 4 is a prime number, no. Then 1 + 4 5, yes. 1 + 5 6, no. 1 + 6 7, yes. So 1 2 3 4, 4 cases इसी में आ गए. फिर अब इसमें से 2 + 1 3, yes. 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 5 7, then 2 + 6 8, 2 + 4 no, not possible. 3 and 1 4, no. 3 + 2 5, yes. 3 6, 4 and 3 7, yes. Then 3 + 5 8, no. 3 + 6 9, 4 + 1 5, yes. 4 + 2 6, 4 + 3 7, yes. 4 + 4 4 + 5 9, no. 4 + 6 10, no. 5 + 1 6, 5 + 2 7, yes. 5 + 3 8, 5 + 4 9, no. 5 + 5 10, 5 + 6 11, yes. Then we have 6 5 also. Then 6 + 6 12, 6 + 4 10, 6 + 3 9, 6 + 2 8, 6 + 1 7, yes. This means the black cases we need to count 4 5 6 7 8 9. Then we have 10 11 12 13 14 15. This means there are total 15 cases in which sum is a prime number. Sum is a prime number. So for this we will be writing 15 upon 36. 36 will remain same. 36 is nothing but the sample space, वो हमेशा सेम रहने वाला है. नेक्स्ट, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10. कम से कम 10 का तो हो ही, अगर 10 से ज्यादा हो रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है. अब टोटल 1 + 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कम है 10 से. 2 + 1 3, 2 + 2 4 5, then we have 6 7 8, ये भी कम है. 3 + 1 4 5 6 7 8 9, ये भी कम है. नाउ 4 + 1 4 + 1 5, 4 + 2 6 7 8 9, then this is 10. So they're asking at least 10, कम से कम 10 तो हो ही. तो 10 के बाद मतलब 4 + 6. अब इस केस के बाद 4 + 6 मतलब 4 + 6 करेंगे तो 10 आएगा. तो अब इससे हमें चेक करना है, आगे के केसेस हमें चेक करने हैं कि किस किस केस में हमें 10 से ज़्यादा मिल रहा है. इसमें तो हमें 10 मिल ही रहा है.
Then in this case also we are getting 10 here. These are the two cases. इसमें से किस में मिलेगा? 6 + 4 भी 10 होता है, तो 3 केसेस में मिलेगा. तो 3 ये, 2 ये और 1 ये. तो कितने हो गए? 3 + 2, 5 + 1, 6. There are 6 cases in which we are getting at least a total of 10. So we will write 6 cases upon 36. 6 upon 36. Next is a doublet of even number. Doublet of even number मतलब क्या होता है? Doublet मतलब होता है दोनों फॉर्म्स में, दोनों जगह पे हमें क्या मिलना चाहिए? x और y दोनों एक्सेस पे हमें क्या मिलना चाहिए? इवन नंबर मिलना चाहिए. तो in this case we are not getting. In this case yes we are getting 2 cases. 1 2 3. 1 2 3. Then here 4 5 6. Then 7 8 9. There are total 9 cases. 9 upon 36. Then a multiple of 2 on one die and a multiple of 3 on the other die. तो 2 का मल्टीपल एक डाई पे और 3 का मल्टीपल नेक्स्ट डाई पे. सो लेट्स चेक. इसमें से कोई भी 2 का मल्टीपल 2 और 3 दोनों का ही मल्टीपल नहीं है इसमें, तो ये केस नहीं हो सकता. इनमें से कोई भी केस नहीं होगा. इन केस में से देखेंगे. So yes, 2 and 3 का मल्टीपल मिल रहा है हमें. फर्स्ट केस फर्स्ट. देन वी हैव 2 सेकेंड वन 2 और 6. 6 3 का मल्टीपल है और 2 2 का मल्टीपल है, तो 1 2. देयर आर 2 केसेस इन दिस. देयर आर 2 केसेस 1 2. नेक्स्ट केसेस. नाउ फ्रॉम हियर 3 and 2 yes. Then 3 and 6 yes. Next this also is a case क्योंकि 3 का मल्टीपल 4 2 का मल्टीपल. नेक्स्ट 3 4 and 3. Next 4 and 6. Next no, this is not possible. Then again here we have 6 and 3, and then we have 6 and 2 also, and 6 and 4 also, and 6 and 6 also. So now counting the cases, how many cases we have got? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. There are 11 cases in this case. 11 cases है. 11 favorable outcomes है. This means 11 upon 36. Next is same number on both dice, that is a doublet. मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर होना चाहिए. तो क्या क्या हो गया? वो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. कितने हो गए केसेस? 6 केसेस हो गए. तो क्या मिल जाएगा आंसर? 6 upon 36. नेक्स्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम. तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए सम. तो 3 का मल्टीपल सम ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? 1 + 1 2 1 + 1 2 3. तो ये कैसे हो रहा है? तो क्या करेंगे? इसको मार्क कर लेते हैं. So this is one of the case. This, then we have 4 + 1 5 no. 1 + 6 3 4 no. 6 yes. 7 no. 2 + 1 3 yes. Then next we have 2 + 2 4. 2 + 3 5. 4 + 2 6 yes. Next 4 + 2 7 no. 6 + 2 8. 3 + 1 4 5 6 yes. 3 + 4 7. 3 + 5 8. 3 + 6 9 yes. अभी तक हमें ये केसेस मिले. अब और चेक करते हैं. 4 + 1 5. 4 + 2 6 yes. 4 + 3 7. 4 + 4 8. 4 + 5 9. 4 + 6 10. Next is 5 + 1 6. 5 + 2 7. 5 + 3 8. 5 + 4 9. 5 + 5 10. 5 + 6 11. 6 + 1 7. 6 + 2 8. 6 + 3 9. 6 + 3 9. Then we have 6 + 4 10. 6 + 5 11. 6 + 6 12. This means this case. Now count all the cases. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are total 12 cases. So 12 cases means 12 upon 36. 12 upon 36. So this is how we find the cases in these cases. All you have to do is find out the sample space and then search for your answer. इस केस का आपको सैम्पल स्पेस लिखना ही पड़ेगा. माइंड में करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी. सो फोकस ऑन दिस.